Welcome learners. Let's learn some another definitions of modernity. मॉडर्निटी की डेफिनेशन हम लोग कर रहे थे और उसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको मैंने कीवर्ड्स में मेंशन किया है, तो इनको क्विकली रिवाइज करते हैं और आप अपने नॉलेज में इन्हेंस करिए। देखिए आपको कितना आता है और कितना भूल गया है। तो पहला हमने तो बहुत सिंपल लिखा है, आधुनिकता को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा है और कहा है मॉडर्निटी क्या है, एक तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ओर कोई बात ही नहीं करते, सिंपली आपका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल मैंने दे दिया है, कभी कभी आपको सिंपल भी लर्न करते रहना चाहिए। दूसरा है मॉडर्निटी को इन्होंने सिटी और इकोनॉमी के साथ जोड़ा है, मनी इकोनॉमी, यानी शहर और मुद्रा अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कौन है जिन्होंने सिटी की बात करी है, जिसमें जो अभी हायर एजुकेशन में पूछी भी गई थी, मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ या द फिलोसफी ऑफ मनी की बात किसने की है, तो वो है हमारे जॉर्ज सिमेल। और जॉर्ज सिमेल का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में एक ना एक तो पूछा ही जाना है हर बार। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थिंकर हैं। तो इन्होंने मॉडर्निटी को क्या बोला है, शहर और मुद्रा अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा है। थर्ड नंबर पे मैंने लिखा है, इसमें इन्होंने हाइपर रैशनैलिटी यानी अति बुद्धि संगतता की बात करी। ये मैक्स वेबर से प्रभावित थे। तो मैक्स वेबर किसकी बात करते हैं, रैशनैलिटी की यानी बुद्धि संगतता की बात वेबर करते हैं। और अगर उससे आगे बढ़ के बात होगी तो जो जिससे प्रभावित होता है वो उससे आगे बढ़ के बात करता है। तो यहाँ पे बात हो रही है हाइपर रैशनैलिटी की। इन्होंने कहा आप सिर्फ रैशनैलिटी से काम नहीं चलेगा कि कुछ आई सिचुएशन तो हम उस टाइम पे अपने तार्किक सूझबूझ के आधार पे उसका सलूशन निकालते हैं। इन्होंने कहा हमें आने वाली सिचुएशन का पहले से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आज ये सिचुएशन है तो आज के 20 साल के बाद क्या सिचुएशन होगी, तो उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। तो इसीलिए हाइपर रैशनैलिटी की बात करते हैं, यानी हमें अति बुद्धि संगतता की ज़रूरत है, इतना एडवांस सोचना चाहिए। जिसमें इन्होंने बात करी है फास्ट फूड की और मैकडोनलाइजेशन की। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये कौन है जो इन सब की बात करते हैं, तो वो हैं हमारे जॉर्ज रिटजर। तो ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा और बहुत ही सिंपल है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो आई होप आप सभी को लर्न भी होगा। नेक्स्ट है मॉडर्निटी को जोखिम समाज या जोखिम बहुआयामी समाज कहा है। रिस्क सोसाइटी की बात किसने की, तो आपको पता ही ऑलरिच बेक हैं जिन्होंने रिस्क सोसाइटी की बात करी है। तो रिस्क या मल्टी डायमेंशनल आप एक साथ रख सकते हैं। तो ये आपको पता ही है, इसमें आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है, ये बहुत आसानी से आपको लर्न हो जाएगा। और कितनी तरह की रिस्क की बात करते हैं, तो उसमें उन्होंने हेल्थ रिस्क और मैन्युफैक्चर्ड रिस्क और इनइक्वालिटी की बात करी है। तो ये कुछ हैं मॉडर्निटी के डेफिनेशन जो आप बहुत आसानी से किसी को मॉडर्निटी बताने के लिए इन सारे टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। और जब भी किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना है तो ध्यान रखना है कि उसमें कौन कौन से थिंकर्स आते हैं, किन लोगों ने बात करी है, उनके एक एक आइडिया को भी अगर आप बोलेंगे या मेंशन करेंगे, ऐसे राइटिंग करेंगे, तो अपने आंसर को बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और जो सुनेगा उसे भी बहुत ही आपका जो आंसर है वो इम्प्रेसिव लगेगा। तो कभी भी किसी भी टर्म को बताएं तो उसके पीछे जो भी थिंकर्स का काम है उनकी आइडियोलॉजी को ध्यान में रखें, तो आपका आंसर बहुत ही अच्छे से हो पाएगा। तो हम लोग अपने नॉलेज को इसी तरह टेस्ट करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, रिकॉल करते रहेंगे। और क्या करना है आपको लगातार इसी तरह वीडियो देखते रहना है और अपने नोट्स बनाते रहना है, या जैसे भी आपको लर्न होता है करते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छी लगती है या कंटेंट समझ में आता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।